कर्नाटक की मशहूर दरगाह बाबा बुडनगिरी जो चिकमंगलुरु में मौजूद है, इसका तनाज़ा कई सालों से है। इस तनाज़े के ताल्लुक से आज कैबिनेट सब कमेटी में एक अहम मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में वहाँ चिकमंगलुरु के जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनकी तंजीम जो सोशल वर्कर्स हैं, ऐसे लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, अपना मौक़िफ़ जारी किया है। तकरीबन 500 सफ़ात पर मुश्तमिल उन्होंने एक रिपोर्ट भी इस सब कमेटी को हैंड ओवर की है। उनका मौक़िफ़ ये है कि वहाँ कई सौ साल पहले भी दरगाह थी और आज भी दरगाह है और इसे दरगाह ही बने रहना चाहिए। ये एक अपने आप में एक बड़ी चीज़ है कि वहाँ के नॉन मुस्लिम्स की एक बड़ी तादाद जो है दरगाह को दरगाह ही बने रहने के लिए दरगाह के हक़ में लड़ रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी खबर है कि लोग जो हैं आज भी इंसाफ के लिए लड़ते हैं। इस ताल्लुक से आज कौम सौहार्द वेदिके के तंजीम की तरफ से और उनके अलग अलग NGOs की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट सब कमेटी को दी गई। उस मीटिंग में जो 6 रुकनी सब कमेटी है, जिसमें 6 मिनिस्टर हैं इंक्लूडिंग ज़मीर अहमद खान, KJ जॉर्ज और दीगर, उस कमेटी में आज ये रिप्रेजेंटेशन 500 सफ़ात पर मुश्तमिल दिया गया है। इस मीटिंग में चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के वक्फ एडवाइजरी चेयरमैन शाहिद साहब भी मौजूद थे। उनसे बात करेंगे, आखिर इस मीटिंग में क्या क्या तफसीलात हुए वो भी मालूम करेंगे। इस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर हुआ है कि इसी साल के जनवरी में कि हुकूमत इसके ताल्लुक से क्लैरिफिकेशन दे, अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करे ताकि वो इस पर कोई फ़ैसला दे। तो अभी कैबिनेट सब कमेटी लगातार हो रहे हैं, पिछले 2-4 माह में जो है लगातार 2-3 मीटिंग्स हो चुके हैं और हुकूमत जो है बहुत जल्द जो है इस पर अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करने वाली है, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करने वाली है। इस ताल्लुक से बात करते हैं वक्फ कमेटी के एडवाइजरी चेयरमैन शाहिद साहब हैं। सर, आज की जो मीटिंग है वो किस ज़िम्मन में हुई है? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ही जो है सारे मीटिंग्स हो रहे हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 7 जनवरी का, उसी का एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस था, जिसमें आज कैबिनेट सब कमेटी ने एक सोशल एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको आज तलब किया था और उनका जो डिमांड है उसको सुना उन्होंने। तो सिविल सोसाइटी और जो सोशल एक्टिविस्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने आज जो दस्तावेज़ात थे, उनके पास जो भी दस्तावेज़ात थे, लगभग 500 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात जो 1798 टीपू सुल्तान की सनद के साथ वहाँ से लेकर अब तक के जो भी दाखलात हैं उनके पास, वो सारे जो हैं वहाँ पे उन्होंने पेश किया और पेश कर ये मुतालबा किया कि ये जो दरगाह है ये बहुत तारीख़ी जगह है, जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे तारीख़ी जगहों में से एक जगह है, जिससे मिसाल के तौर पर जो कॉफ़ी हिंदुस्तान में आई तो यही वो बुज़ुर्ग थे जो हज़रत जमाल अली शाह मग़रिबी उर्फ़ बाबा बुडन, जिन्होंने यमन से कॉफ़ी के जो 7 बीज लेके आए थे। मौका ये था कि जब वो हज से वापस आ रहे थे तो यमन का जो मोका बंदरगाह था वहाँ पे वो रुके और उस ज़माने में मोका बंदरगाह जो था वो कॉफ़ी का बहुत बड़ा एक ट्रेड कर रहा था और यमन में उस दौर में जो है रॉ कॉफ़ी जो थी वो बैन थी, वहाँ से बाहर कोई लेके नहीं जा सकता, तो वो रोस्ट फॉर्म में वहाँ से सारी दुनिया में सप्लाई कर रहे थे। तो हज़रत वहाँ पे पहुँचे और देखा कि वहाँ पे कॉफ़ी का बहुत बड़ा एक ज़ख़ीरा था और हज़रत को का क्या ज़हीन था कि दूर अंदेशी से जो है वहाँ से एक 7 कॉफ़ी के दाने वहाँ से लेते हैं और अपने इससे छुपा कर जो है वहाँ से, यही हिस्ट्री में भी यही मौजूद है कि छुपा के लेके आए थे, क्योंकि वहाँ पे बैंड था, बाहर वहाँ से मुल्क से बाहर लेके जाना बैंड था, तो उसको छुपा के हिंदुस्तान लेके आए। उनका मौक़िफ़ था कि लोगों को फ़ायदा हो, इससे फ़ायदा हो, जिस बस्ती में वो आ रहे हैं उस बस्ती वालों को फ़ायदा पहुँचे, तो वहाँ से हिंदुस्तान लेके आए 7 बीज और यहाँ पे जो है हिंदुस्तान यानी चिकमंगलुरु में जो है उन्होंने पौधे लगाए उसके, और आप आज देख रहे हैं इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमी। कॉफ़ी का जो ट्रेड होता है बिगेस्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमी, जिसका आज सारा यहाँ तक कि सारा हिंदुस्तान उसका फ़ायदा उठा रहा है। और हिंदुस्तान की जो अरेबिका कॉफ़ी है वो भी पूरी दुनिया में मशहूर है। वो वजह बनते हैं यही बुज़ुर्ग जो बाबा बुडन जो वहाँ पे जिनकी मज़ार है, उन्हीं की वजह से आज हम लोग कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एक एविडेंस है इसकी? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक एविडेंस है जो कि कॉफ़ी बोर्ड से भी हमें मिलता है और बहुत सारे गैजेट डॉक्यूमेंट से भी हमें ये चीज़ मिलती है। तो आज की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या सबमिशन हुए हैं और आपके पास जो एक दस्तावेज़ात है कितनी सफ़ात पर है?
जी, ये जो 500 सफ़ात का जो दस्तावेज़ात हैं, ये जो कमेटी के सामने रखा गया और सारे दस्तावेज़ात यहाँ तक के टाइटल जो सबसे पहले उनको ये कहा गया कि इनाम दत्तात्रेय जो नाम पड़ा, ये कोई वहाँ पे टेम्पल और देवस्थान होने की वजह से नाम नहीं पड़ा। उस दौर में जो है, ब्रिटिश हुकूमत के दौर में जो है, इनाम दत्तात्रेय स्वामी एक 1900 एकड़ की जो ज़मीन है, उस ज़मीन को का नाम इनाम दत्तात्रेय स्वामी करके इनाम में ये ज़मीन दरगाह को दे दिया गया था उस ज़माने में। वहाँ पे एक और जगह है बिसगनी मठा करके, बिसगनी मठा और दरगाह दोनों को जो है ज़मीन जो है इनाम में दिया गया था। वहाँ कोई इनाम दत्तात्रेय का कोई ना टेम्पल है ना कोई देवस्थान है, ये कोई भी दस्तावेज या रिकॉर्ड में कहीं नहीं मिलता है। तो अभी क्या सबमिशन है इसमें? टीपू सुल्तान की सनद है और क्या क्या चीज़ें हैं? टीपू सुल्तान की सनद है और ब्रिटिश के ज़माने की जो है गैजेट्स मौजूद हैं, मुजराई मैनुअल्स मौजूद हैं और सारे दाखलात यही कहते हैं कि उस ज़माने से वहाँ पे दरगाह है और साल में एक मरतबा वहाँ पे उर्स होता था और वहाँ के जो सज्जादा नशीन जो उनके हेरिडिटरी फॉर्म में जो है वो लोग वहाँ के इंतज़ामात देखते आ रहे थे। ये सारे दस्तावेज़ात जो हैं उनके सामने पेश किए गए। अच्छा, अब ये आप जो कोर्ट से जो ऑर्डर हुआ है, ये किसकी पिटीशन पे हुआ है? ये सैयद गौस मोहद्दीन शाह कादरी जो सजादा नशीन है, वो स्पेशल लीव पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल किए थे, उसकी बुनियाद पर ये ऑर्डर आया हुआ है। तो क्या लग रहा है आपको कि हुकूमत की जो रिपोर्ट है वो कब तक सबमिशन होने वाली है? देखिए, उनको मार्च 12 तक का वक्त है, 8 हफ्ता मतलब मार्च 12 तक का उनको वक्त है। मार्च 12 के अंदर अंदर जो है उनको सुप्रीम कोर्ट में ये सबमिशन कर देना है। उम्मीद भी यही है कि हुकूमत जो है इन दस्तावेज़ात की बुनियाद पर एक सही फ़ैसला लेगी, अच्छा फ़ैसला लेगी, जिससे अमन व अमान क़ायम रहेगा। बिल्कुल, होना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन बताया जाता है कि सिद्धरामैया के दौर में, पिछले हुकूमत में, 2013 की हुकूमत में एक बार सेटलमेंट हुआ था, फिर कोर्ट को गए, ऐसा क्यों हुआ था? जी, हुआ ये था कि 2018 में जो जस्टिस नागमोहन दास की रिपोर्ट को गज़ेट नोटिफाई करके उसको गवर्नमेंट ऑर्डर कर दिया गया था। कर देने के बाद फ़ौरन जो है इलेक्शंस का अनाउंस हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो गया, तो उस टाइम में जो है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। तो गवर्नमेंट बदल गई। फिर उसके एक साल बाद जो है जो दत्तात्रेय देवस्थान ट्रस्ट नाम की जो एक पिटिशनर जो है हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट से जो है उस रिपोर्ट पर, उस गवर्नमेंट ऑर्डर पे ही एक स्टे लेके आता है। उस गवर्नमेंट ऑर्डर पे स्टे लेके आता है। देन अगेन इन 2021 हाई कोर्ट का जो सिंगल बेंच है वो फिर अगेन स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर करता है कि इसको फिर आप रिकंसिडर करके एक नई सब कमेटी बनाकर नए से फिर आप रिपोर्ट पेश करें हाई कोर्ट को। तो उस ऑर्डर के तहत जो है उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, उस वक्त के जो लॉ मिनिस्टर थे माधव स्वामी, उनके चेयरमैनशिप में एक 3 रुकनी कमेटी बनाती है और वो 3 रुकनी कमेटी इसी तरीके से पब्लिक हियरिंग्स करती है, रिपोर्ट्स लेती है। सारा रिपोर्ट्स लेने के बाद एक बयास्ड वे में, मतलब एक तरफा फैसला करते हुए जो है एक रिपोर्ट बनाती है और वो रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करती है, जिसमें ये उन लोगों ने रिकमेंडेशन किया गया था कि यहाँ पे सजादा नशीन का कुछ दखल नहीं है और यहाँ पे एक पुजारी का अपॉइंटमेंट होना है, परमानेंट अपॉइंटमेंट होना है। ये सारी चीज़ें जो है उन लोगों ने रिकमेंडेशंस में दी गई थी और उसी रिकमेंडेशंस को हाई कोर्ट ने जो है एक्सेप्ट किया, अप्रूव किया। तो उस ऑर्डर पे जो है अगेन शाह कादरी ने डिविजनल बेंच गए, डिविजनल बेंच में अपना रिलीफ के लिए गए, तो वहाँ पर भी रिजेक्ट हो गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने SLP दर्ज किया। तो ये सारा मामला चल रहा है अभी। लेकिन अच्छी बात ये लगी कि इसमें जो चिकमंगलुरु के नॉन मुस्लिम्स हैं वो खुद ही जो है इसमें आगे आ रहे हैं। ये बहुत कम देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, देखिए अक्सर जो आवाम है, चिकमंगलुरु की भी जो आवाम है, वो भी जानते हैं कि ये सारा सियासी मामला है। सियासत को गरमाने के लिए जो है ये मामला को उठाया गया था। 2001 और 2 में जब
बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उसके बाद में जो है ये नारे लगते गए कि साउथ का अयोध्या जो है चिकमंगलूर से शुरू होगा, ये नारे उस वक्त लग रहे थे। और वहीं से जो है हमने देखा है कि इस मामले को लेकर 2 से 3 एमएलए भी बन गए वहाँ से, इसी मामले को लेकर। तो अब क्या लग रहा है आपको कि अगर हुकूमत अपना मौक़िफ़ सही पेश करेगी तो कब तक जजमेंट आ सकता है? तो हुकूमत के सामने भी एक सुनहरा मौका है। हुकूमत ये सुनहरा मौका है कि एक इंसाफ दिला दें। जो इतने सालों से जद्दोजहद कर रहे थे, वहाँ पे जो जितनी तकालीफ अवाम ने उठाई है, चाहे सिर्फ मुसलमान ही नहीं, चिकमंगलूर के जितने अवाम है बहुत सारों ने इस तकलीफ़ उठाई है। जब भी साल में एक मरतबा जो दत्ता जयंती के नाम पे जो वहाँ पे जो होता है, उस वक्त में जो वहाँ का माहौल बनता है, शहर का माहौल बनता है, उससे बहुत बेजार खौफज़दा माहौल होता है। उससे लोग बहुत बेजार हैं, दोनों कौम के लोग भी जो है बेजार हैं। सब चाहते हैं कि ये एक हल निकले, यहाँ से एक हल निकले, परमानेंट सॉल्यूशन निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वक्फ एडवाइजरी चेयरमैन चिकमंगलूर के, जो इस कमेटी में और इस पूरे इशू में पहले से ही लगातार इसमें काम कर रहे हैं। तो एक अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ मुस्लिम नॉन मुस्लिम तमाम लोग इत्तेहाद के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं, और जो फ़िस्ताई ताकतें हैं जो इसे तनाज़ा बनाना चाह रही हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है सामने आकर खड़े होने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगर हुकूमत रिपोर्ट पेश करती है तो जल्द से जल्द इसका फ़ैसला होगा, और इसमें अगर इंसाफ होता है तो यहाँ हमेशा के लिए अमन कायम हो सकता है।